हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज वी हैव assertion and a reason. So assertion: acylation of amines gives a monosubstituted product, whereas alkylation of amines gives polysubstituted product. Reason: acyl group sterically hinders the approach of further acyl groups. So let us understand the key concept here. So key concept जो हमारा यूज होने जा रहा है वो होने जा रहा है reactions of amine. तो यहाँ पे आइए करा लेते हैं. सबसे पहले असाइलेशन भी अल्काइलेशन भी. तो पहले अल्काइलेशन से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे मेरे पास एक अमाइन होगा RnH2. अल्काइलेशन में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन हमें करानी होती है किसी अल्काइल हैलाइड से. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें R लगा होगा, N, और यहाँ पे एक H चला जाएगा, साथ में दूसरा R मुझे मिल जाएगा. तो यहाँ पे अल्काइलेशन में क्या हुआ है, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ये 1 डिग्री अमीन था पहले, अब ये बन गया है 2 डिग्री अमीन. साथ में अगर बाय प्रोडक्ट भी लिखने तो वो मेरे पास आ जाएगा HX. एक हाइड्रोजन गया था ना और एक. अब फर्दर यहाँ पे क्या होता है, ये इट कैन रिएक्ट विद के साथ और ये बना लेगा टर्शरी अमीन. सॉरी, यहाँ पे RX आएगा तो यहाँ पे ये बन जाएगा प्लस HX. तो यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है आइए समझते हैं. ये मेरे पास 1 डिग्री अमीन है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है. सो क्या होता है इस रिएक्शन में, सब ये जो नाइट्रोजन है मेरे पास ये अटैक करता है इस R पर और यहाँ से निकाल देता है X नेगेटिव को और फिर हमारा एक हाइड्रोजन चला जाता है. तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ये ज्यादा होगी, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरी इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, मेरे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी मेरे पास बढ़ जाएगी. न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. और अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो गई तो अटैक ज्यादा करेगा. तो अब आइए देखते हैं, यहाँ पे जो है ये मुझे दे रहा है प्लस आई इफेक्ट. तो यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहा होगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा होगा. अब यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी दो दो प्लस आई इफेक्ट वाले लोग आ चुके हैं. ये भी प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, ये भी प्लस आई इफेक्ट. तो न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पे और ज्यादा इंक्रीज हो गई. तो ये क्या करेगा, और ज्यादा यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तैयार हो जाएगा इस R पर अटैक करके X को बाहर निकालने के लिए. तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती जा रही है जैसे जैसे R ग्रुप आता जा रहा है. बट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन असाइलेशन. असाइलेशन में देखते हैं यहाँ पर क्या होता है. असाइलेशन में हम रिएक्ट करा देते हैं CH3COCl से. सो यहाँ पे HCl रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बना लेते हैं. यहाँ पे RNHCOCH3. यू कैन क्लियरली सी अ लोन पेयर. बट यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये यहाँ अब इन्वॉल्व हो गया है रेजोनेंस. तो अगर न्यूक्लियर यहाँ पे लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो चुका है तो इसका मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी हमारी क्या है, डिक्रीज हो जाएगी. न्यूक्लियस इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस. तो यहाँ पे जो अल्टीमेटली क्या डिक्रीज हो गई, हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी हमारी कम हो गई. तो ये आगे नहीं लोन पेयर अटैक कर पाएगा. अगर आगे अटैक नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब फर्दर हमारे पास पॉली सब्सटीट्यूटेड नहीं बनेगा. सो न्यूक्लियोफिलिसिटी हमारी हो चुकी है अब डिक्रीज बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस. तो यहाँ पे मोनो प्रोडक्ट ही हमें मिलेगा. कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट. तो यहाँ पे हमें मोनो ही मिलेगा, मोनो सब्सटीट्यूट मिलेगा. वेराज यहाँ पर पॉली मतलब एक से ज्यादा लग रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 ग्रुप लग गए हैं तो यहाँ पे पॉली सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है. रीजन क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो रही है और यहाँ पर क्या है, ड्यू टू लोन पेयर ऑफ दैट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस. यहाँ पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी हो गई है डिक्रीज. तो आइए अब जल्दी से असर्शन रीजन रीड करते हैं. सो असाइलेशन ऑफ अमीन्स जो है हमारे पास गिव्स मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. यस, हमने देख लिया कि मोनो मिलेगा. वेराज अल्काइलेशन हमें दे रहा है पॉली सब्स्टिट्यूटेड बिकॉज न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती जा रही है. रीजन, तो यहाँ पे असर्शन एकदम करेक्ट है. रीजन, असाइल ग्रुप स्टेरिकली हिंडर्स. क्या यहाँ पे स्टेरिकली हिंडर्स अप्रोच ऑफ फर्दर असाइल ग्रुप. क्या यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से कर रहा है. नो सर, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो गई बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस. तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत है. यहाँ पे जो असाइल ग्रुप है इसने क्या करा है, रेजोनेंस करा दिया.
इसने स्टेरिकली हिंडर नहीं करा ना, यहाँ पे ये रेजोनेंस करा दी है, जिसकी वजह से हमारे पास अप्रोच ऑफ फर्दर असाइल ग्रुप हुआ है। तो स्टेरिकली हिंडर वाली बात एकदम गलत है। तो रीजन इज इनकरेक्ट, असर्शन इज ट्रू। सो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। So the final answer is going to be option number C. Hope you understood it well. Best